नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अनलिमिटेड। भविष्य की उड़ान नन्हे वैज्ञानिकों के हाथों में गणित और विज्ञान और गणित प्रदर्शनी में आए नन्हे वैज्ञानिकों व गणितज्ञों ने दिखाए अपने प्रतिभा का जादू। ट्रांसफॉर्मिंग मोबाइल टैंक तेजस और ऑपरेशन सिंदूर रहा विशेष आकर्षण का केंद्र। जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत कुमारगंज पिटला गांव स्थित राष्ट्रीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज में शुक्रवार की सुबह 11 बजे से स्कूल प्रांगण में विज्ञान और गणित प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए जियोमेट्रिकल, कंकाल तंत्र, पाइथागोरस प्रमेय, मानव हृदय फंक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फूड चेन, वाटर सेविंग सेंसर, किडनी फंक्शन, आहार नाल इत्यादि लगभग 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर उनकी प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कक्षा 10 के छात्र गौरव कुमार के द्वारा तैयार ट्रांसफॉर्मिंग मोबाइल टैंक तेजस और कक्षा 12 के छात्र आशीष कुमार के द्वारा तैयार मॉडल ऑपरेशन सिंदूर विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा, जिसको हर छात्र, शिक्षकों और आए हुए अतिथियों ने जमकर सराहा और तारीफ की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS डॉक्टर पवन कुमार तिवारी को आमंत्रित किया गया था। वहीं विशेष अतिथि के रूप में शिव सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विनोद पांडे, डालिम सनबीम स्कूल के उप प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र तिवारी एवं DC मिश्रा, शीतला प्रसाद, कृष्ण केवल मिश्र रहे, जिनको माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। आए हुए मुख्य अतिथि DIOS को विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश मिश्रा ने माला व शाल पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया। तत्पश्चात मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प, धूप, माला अर्पित कर उनकी अर्चना की। तदुपरांत फीता काट कर कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया। श्री तिवारी ने कार्यक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया एवं बच्चों से लगाए हुए मॉडल और स्टॉल के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम में गणित के लगभग 61 स्टॉल और विज्ञान के लगभग 40 स्टॉल कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने लगाया था। मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन तिवारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, अगर हमें संस्कृत आती है तो हमें संस्कृत का पाठ जरूर करना चाहिए। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे ऊपर उठकर प्रैक्टिकल बनना चाहिए, यानी कुछ करके सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, ज्ञान वही सार्थक है जो आपकी आचरण में दिखने लगे। बच्चों को किताबें पढ़ने पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा, जो क्लासरूम में लिखाया जाता है वह ज्ञान परीक्षा के लिए लिखा जाता है और जो ज्ञान पढ़ाया जाता है वह जीवन भर के लिए है, इसीलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों को प्रयासों को और तैयार मॉडलों को स्कूल स्टाफ, प्रधान अध्यापक के कार्यों की सराहना करते हुए बच्चों के हौसलों को बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में अगले वर्ष और भी बच्चे जोड़ने की बात कही। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश मिश्रा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, वैज्ञानिक सोच ही विकास के नए रास्ते खुलते हैं। बच्चों में बचपन से ही वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे उनमें नए शोध के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो। बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस महान अवसर पर बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु अभिभावकगण, स्कूल स्टाफ व अध्यापकगण अंकित वर्मा, सुनील श्रीवास्तव, शुभेंदु सिंह, विकास मिश्रा, राहुल शुक्ला, राकेश कुमार, अर्चना सिंह, सुशील मौर्य, शिव शंकर यादव, पवन तिवारी, वेद। सर इसको हमने पूरा अकेले ही बनाया, बाकी फंडिंग सर अलग अलग लोगों से मिली है। वो आपके दिमाग में ऐसे क्या सोच में क्या रखा कि आपने इसको निर्माण किया? सर इसको हम अपने देश की रक्षा के लिए बनाया है और हम चाहते कि ये और बड़े स्तर पे जाए और सर लोगों की मदद करे, बस इतना ही चाहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आरुषि पाल। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे फार्मूला का नाम है अलजेब्रिक फार्मूला। आपने क्या सोच के इसको किस फार्मूले के हिसाब से बनाया, और अगर हम ये फार्मूला चाहें देखने के लिए तो क्या इसमें दिखाई पड़ेगा? इसमें इससे पहले ये तार ऐड करेंगे और इसका आंसर जो रहेगा यहाँ पर, अगर इसे यहाँ पर क्वेश्चन पर रखेंगे और उसके बाद जो इसका आंसर रहेगा, पहले यहाँ पर जाएंगे, ये नहीं चल रहा है, इसका आंसर सही नहीं है, फिर इसके बाद ये भी नहीं आंसर सही है, ये भी आंसर नहीं सही है, और इसके बाद इसमें किए फिर ये आंसर सही है।
जो आंसर सही होगा उस पे लाइट जलेगी। यस सर। फिर दूसरा दिखा। क्या नाम है? हर्षित। क्या नाम है आपका? हर्षित विश्वकर्मा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। जो आपने सेंसर बनाया है, क्या सोच के बनाया है इसमें? सर इससे ये रहेगा कि पानी वेस्ट नहीं होगा। अब आप यहाँ से उठा लेंगे तो पानी नहीं गिरेगा। अब जब आप यहाँ पर रखेंगे और थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो पानी गिरेगा। यानी कि इस गिलास से प्रेशर डालने पर हाँ, या थोड़ा कोई भी बर्तन होगा, हाँ। अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें पानी गिरना शुरू होगा। यस सर। अगर जैसे हम हटा लेंगे पानी गिरना बंद हो जाएगा। यस सर। यही कहने का मतलब यस सर। आपका डेमो सर ये देखिए सर, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे लगाए पाइप के नीचे, अब यहाँ पर रखे, ये पानी गिरने लगा। इसको हटाइए। ये। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम अंश सोनी है, किस क्लास से पढ़ते हैं? 11th बी। जो आपने ये ब्लड सर्कुलेशन बनाया है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे विस्तार से? जी सर। बताइए तो। सर जी हृदय जब पंप करता है पूरे रक्त शरीर से रक्त आता है तो हृदय में रुकता है। हृदय से धमनियों द्वारा हृदय से फेफड़ों में भेजा जाता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यहाँ शुद्ध करके इसे शिराओं द्वारा फिर हृदय से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। सब ये 2 बल्ले कपाट है, 3 बल्ले कपाट है। जब यहाँ पर ब्लड जाता है तो ये कपाट खुल जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस लगातार यही चलता रहता है। जब इधर सिरा है, सिरों में हमेशा नहीं, इधर धमनी है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। और जब ये पंप करता है हृदय तो इधर आता है तो उसमें फ्लेमिंग धमनी में जाता है, जो उसके बाद ये फेफड़े में जाकर वही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। फेफड़े में शुद्ध होकर फिर साफ करता रहता है। हाँ। यस सर। क्या नाम है? हमारा नाम आशीष कुमार है, मैं 12th बी का छात्र हूँ। और हमने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए बनाया है क्योंकि ताकि हम देश के लोगों को जागरूक कर सके कि हमारे देश में अगर कोई भी बात होती है तो हम लोग को उस समय तत्पर रहना चाहिए। हम लोगों को सभी का उत्साहवर्धन करना चाहिए। यह घटना 22 अप्रैल 2025 की है, जिसमें हमारे देश के 26 से ज़्यादा लोग मारे गए, निर्दोष लोग। और इस लड़ाई से लड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो एक नियम लागू किया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। उसमें 9 पाकिस्तानी वो अड्डों को जिसमें नष्ट कर दिया गया था और 19 मिसाइलें दागी गई, जिसमें से 90 से ज्यादा लोग को पाकिस्तानी इलाकों में मार दिया गया था। क्या सोच के आपने इसको बनाया था? हम इसे यह सोच के बनाए हैं ताकि हम अपने देश के बच्चों को और लोगों को जागरूक कर सके, या फिर हमारे देश में कोई भी बात हो तो हमें उससे जागरूक रहना चाहिए। सबको ना उसमें शामिल होकर सबको बढ़ावा देना चाहिए। कम से कम हम अपने देश के लिए कुछ ये आपने अकेले सोच के अकेले बनाया है कि आप किसी सहयोग से बनाया है? नहीं, ये तो हम अपने विचार से बनाए थे। बस हम इसे बनाने के लिए हमारे कुछ साथी लोग लगे हैं। बोलो।